संत सूरदास जी महाराज की वाणी। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी उड़ जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, देखन चाहत कमल नयन को और देव को ध्यावे। परम गंग को छारी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसो जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ज्यों मधु करे अम्बुज रस चाख्यो, क्यों कड़ीले फल खावे। सूरदास गृह कामधेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उड़ जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी हम लोग संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी को श्रवण कर रहे थे। वे अपने उपदेश के माध्यम से कह रहे थे, काहे रे नर करो डफाण। डफाण का अर्थ होता है दम्भ। संतों ने कहा कि जौन चाल संसार की तवन साध की नान, दम्भ चाल करनी कहे साध को मत तान। साध का स्वांग बनाता है, साधु के जैसे नकल करता है, लेकिन वह दाम्भिक है। भीतर से वह वैसा होता नहीं। इसलिए कहते हैं, देहाती कहावत है, तेलो जरे भरो अनार। मेहनत तो हुआ, लेकिन वह कैसा हुआ, बेकार हुआ। जैसे हम सत्संग ही सुनने के लिए आते हैं, हमारे जीवन में, हमारे मन में एक ही बात रहनी चाहिए, हम सत्संग सुनने आए हैं, सत्संग सुनेंगे। इस बीच में कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई लेन देन नहीं। सिर्फ सत्संग में आए तो बैठकर सत्संग सुने। बाद बाकी बात सत्संग समाप्ति के बाद कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और जब सत्संग के बीच कोई बात करते हैं, सबों को परेशानी होती है।
एक तो उपदेशक को भी होता है सबसे पहले, दूसरा एक दूसरे से जो बात करते हैं उनका सत्संग छूट जाता है, वे सत्संग सुन नहीं पाते हैं, वे एक दूसरे से बात करने में लगे रह जाते हैं। वही यहाँ पर संत सूरदास जी महाराज भी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाओ। वे दूसरे को नहीं कहते, वे अपने ही मन को कह रहे हैं कि रे मन तुम अनंत कहाँ सुख पाओगे। अनंत कहते हैं बाहर, अंत। कोई पूछते हैं कि फलाने आदमी कहाँ गए, तो घर के लोग कहते हैं अंत्य गए, यानी बाहर गए। वही यहाँ पर संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाओगे। बाहर में वह सुख कहाँ पा सकोगे जो सुख के अंतर में है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। पंछी जो है ये शरीर के अंतर्गत एक पक्षी के भांति है, बहुत छोटी सी पक्षी है और आकाश में वह उड़ती है, लेकिन इसको कहीं और जगह बैठने का स्थान नहीं, कोई आशा नहीं है जहाँ वह बैठ सके। इसलिए फिर यह लौट करके शरीर रूपी जहाज पर ही आकर बैठता है। जैसे उड़ी जहाज की पंछी, इस शरीर रूपी जहाज से पंछी उड़ तो गया, लेकिन कहीं और तो बैठने का जगह है नहीं, कहाँ बैठेगा, तो फिर लौट करके ऐसी जहाज पर आएगा। देखन चाहत कमल नयन को और देव को ध्यावे। कमल नयन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है, क्यों तो संत सूरदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, उनका एक नाम कमल नयन भी है। लेकिन यहाँ पर संत सूरदास जी महाराज बाहर के श्री कृष्ण से कोई लेन देन नहीं, बाहर के कमल नयन से कोई लेन देन नहीं। यहाँ पर कमल नयन का संकेत है सहस कमल दल, जहाँ पर कि हमारी आपकी आत्मा की दृष्टि रहती है और उसी दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से ही आत्मा को देखा जाता है। तो आत्मा जो है वह आत्मा को देखती है तो वह परमात्मा को देखती है और वह कमल नयन को देख रही है, जिसका नाम हम बाहर में कमल नयन दिए थे। तो वह कमल नयन अंदर भी है और कमल नयन ही देख रहा है। किसको देख रहा है? तो कमल नयन को ही देख रहा है। ऐसा संकेत संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि देखन चाहत कमल नयन को। यह जीव जो है उस कमल नयन को, आत्मा को देखना चाहता है, लेकिन और देव को ध्यावे। बाहर में बहुत से देवी देवता को, बहुत से भगवान को वह ध्यान करता है, स्थूल रूप का ध्यान करता है। उसको यह अंतर के आत्मा का ध्यान व दर्शन क्यों होगा? उसी तरह से एक उदाहरण देते हैं, परम गंग को छारी पियासो। हमारे आपके अंदर में परम गंग है, जिस गंगा को हम आप बाहर में, ये भागलपुर में नदी जो बह रही है उसको कहते हैं, संकेत देते हैं, वह गंगा तो भी छोटा है, थोड़ा है। जो गंगा की आपके दोनों नेत्र के बीच में वह बह रहा है, वह परम गंग है। उस प्यासे आदमी अपने बगल में, अपने साथ में वह गंगा की नदी है, उस जल को छोड़ करके वह क्या करते हैं? तो दुर्मति कूप खनावे। जो बाहर में जा कर के कूप खानता है जल पीने के लिए, तो वह दुर्मति है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। रे मन तुम अंत कहाँ सुख पाओगे। तीसरा उदाहरण देते हैं, ज्यों मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। जैसे मीठा फल अम्बुज रस चाख्यो,
यहाँ तो बाहर में समझने के लिए पका हुआ आम का भी संकेत है, लेकिन दूसरा अर्थ इसका यह भी है अम्बुज। अम्बुज कहते हैं आकाश से, यह शब्द बना है अम्बुज। आकाश के ऊपरली हिस्सा से जो यह मीठा धुन नीचे को आ रहा है, उस रस को जिसने चाख लिया तो वह उसी के तरफ हो गया। लेकिन जिसने चखा ही नहीं है, सिर्फ सुन करके जानता है, तो वह क्या करता? तो क्यों करीले फल खावे। कड़वी फल जैसे करेला भी होता है, उसकी सब्जी कड़वी होती है, लेकिन एक फल है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उस फल को कोई खाया तो खा नहीं सकता। उसको कहते हैं महाकार। सेब से भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। सेब तो मनुष्य खा भी लेते हैं, लेकिन महाकार को खा नहीं सकते, चूँकि उसके अंदर इतनी दुर्गंध है, इतने खराब हैं वो, कि देखने लायक नहीं है, तो खाने की बात तो दूर गई। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि अम्बुज का रस छोड़ करके और यह जो करीले फल को खाना चाहता है, इससे लाभ नहीं होगा। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं गृह कामधेनु। कामधेनु एक गाय होती है, जिसके सामने जो इच्छा करते हैं, जो कोई भी उस गाय के सामने इच्छा करते हैं, उस इच्छा को वे गाय पूर्ति करती है। वही यहाँ पर कहते हैं कि आपके घर में आप जहाँ हैं वहीं पर वह कामधेनु है। उसको आपने तज दिया है, उसको आपने छोड़ दिया है, और क्या करने चले हैं? तो छेड़ी कौन दुहावे। छेड़ी कहते हैं बकरी की बच्ची होती है, तो उसके गलफर में दो मांस का लुरलुरी सा होता है, जिसको बकरी के थन में जो भटवा होता है, उसी के समान वह होता है। लेकिन थन से तो दूध निकल जाती है, लेकिन वे गलफर के पास में जो, गले के पास में जो वो भटवा होता है, उससे दूध नहीं निकलता है। तो उसी को दुहने के संबंध में कहते हैं संत सूरदास जी महाराज, उस बकरी के बच्ची को गलफर वाले भटवा को दुहने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। अन्य कहने का संकेत है कि डफाण मत करो, दंभ मत करो, मजाक मत करो, खेल मत करो। क्यों? तो अंतकाल घर गोड़ समाना। अंत समय में यह घर जो है, जिस घर में तुम रह रहे हो, यह कब्र में दाखिल हो जाएगा, यह शमशान घाट पहुंच जाएगा। इसलिए इसके साथ डफाण मत करो, मजाक मत करो, दंभ मत करो। पहले बलवंत गए बिलाई। आज जितने भी बलवंत लोग थे वे नहीं हैं। आदिकाल से अभी तक वे बलवंत नहीं हैं। जिस बलवंत के संबंध में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाली विक्रम बेनु दधीची गए, पारस गए जिन भारत ठाना, बाली गयो बलराम गयो जिनके कखड़ी दसखंड समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी जो फड़ा सुझरा बड़ा सुबुताना। ये सब गिला गया। ब्रह्मा आदि महेश्वर जाई, ब्रह्मा भी चला गया, महेश्वर भी चला गया,
ये सब बलवान थे, लेकिन आज रहा नहीं। आगे होते मोटे मीर, इसमें आगे जो हैं मोटे मोटे अमीर लोग, ये बहिर्मुखी तो होते ही हैं, इसके अगवा भी होते हैं। लेकिन इसके अगवा होने से लाभ क्या? कहते हैं कि गए छारी पैगंबर पीर। ये मोटे अमीर लोग भी, और जो इसके पीर अपने को समझते थे, जो पैगंबर अपने को समझते थे, वे भी इस चीज़ को छोड़ के चले गए। काची देह कहा गरवाना, यह हमारा आपका शरीर क्या है? तो कच्चा घड़ा है। इस पर आप क्या गर्व कर सकते हैं? जे उपजा सो सबे बिलाना, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित होगा। इसलिए संभलने के लिए कहते हैं उपनिषदकार भी, घनाणी भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहा द्वारे सखा श्मशाने देहस चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीविका। धन जो कमाकर धरती के अंदर गार कर रखें, गरा रह जाएगा। पशुओं ही गोष्ठे, धन कमा करके पशु जो पशुशाला में बांध कर रखें, अच्छे अच्छे पशु को बांध कर रखें, वो बंधी रह जाएगी। नारी गृहा, सुंदरी स्त्री जो आपने ब्याह करके घर लाया है, वह भी घर के दरवाजे तक आएगी। नारी गृहा द्वारे सखा श्मशाने, पुरुष के लिए नारी और नारी के लिए पुरुष। सखा श्मशाने, भाई बंधु बांधव जो जिस पर फूले नहीं समाते हैं, हम इतने भाई हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ये भी शमशान घाट तक जाएगी। देहस चितायांग, जिस शरीर पर आप फूले नहीं समाते थे, ऐ हमसे कौन है, यह भी चिता पर लेटी रह जाएगी। परलोक मार्गे, आप जो परलोक जा रहे हैं उसके मार्ग में पाथे क्या है, बटखर्चा क्या है? तो कहते हैं धर्मान गोगच्छति जीविका, जीवन काल में जो आपने धर्म किया है, जो भजन किया है, जो अपने अंदर में साधना किया है, उस साधना के मुताबिक अपने लोक को जाएंगे। और जो बदी काम किए हैं, जो बुरी काम किए हैं, बुरे कर्मों में फंसे रहे हैं, लोगों को सताए हैं, तो यही दो चीज़ आपके जाने के बाद लोगों में चर्चा रहेगी। इसलिए इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। उपजा है तो बिला जाएगा। कहते हैं दादू अमर उपावन हारा, अमर एकमात्र परमात्मा है, उपावन हारा। वही परमात्मा आपको अपने पास बुलाते हैं। जो साधक उन परमात्मा की तरफ जाते हैं, अपने उपवन में वे चले जाते हैं, वह शरीर संसार से हार करके जाते हैं। तो कहते हैं आपे आप रहे करतारा, वह अपने आप में खुद करतार परमात्मा बन करके रहता है, वह परमात्मा ही है। इसी के लिए संतों ने कहा मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, रे मन अंत में क्या सुख पाओगे, कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अगर उस अनंत का परमात्मा का सुख पाना चाहता है, अपने ही अंदर में चल, अपने मालिक को पा करके खुद ही आपे आप रह करतारा ऐसा बन जा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती सतनाम संग की जय।
शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गई जीवन जावै। संत विरोधी बहुजोनी पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो। गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई। संत पंथ से निज घर जाई। गगन गुफा अमृत वासा। पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी। विजय वेत विभो अविनाशी। आरति सतनाम संग कीजय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम सतनाम सतनाम।